Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 1 और हमारा आज का एसएलओ है Use intensive pronouns. For example, myself, ourselves, etc. इससे पहले ग्रेड 7 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं Identify and use personal pronouns. For example, he, she, they, her, him, they वगैरह etc. So बेटा वी आर फेमिलियर विद प्रोनाउंस. तो आज हम प्रोनाउन की जिस टाइप के बारे में पढ़ेंगे वो है इंटेंसिव प्रोनाउंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, आयत नंबर 12 है, इज दैट नॉट देम दोज आर द इविल डूअर्स देमसेल्फ एंड येट दे डू नॉट रियलाइज. यस माय डियर चिल्ड्रन, बेटा ये कुरान पाक में सूरह बकरा के स्टार्ट में लोगों को बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक ईमान वाले, एक जो इनकार करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं मानते, और एक जो काइंड है वो है मुनाफिक. वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं. वो बोलते कुछ है और उनके दिल में कुछ और होता है. वो जाहिर कुछ और करते हैं और नीयत उनकी कुछ और होती है. ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है. और बेटा ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें हर वक्त अपने ईमान का जायजा लेना कि कहीं खुदा ना खास्ता हम तो नहीं ऐसा करें कि हम बोलते कुछ हैं और दिल में कुछ और रखते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह ताला हमें इससे बचाए. और इसका बेहतरीन तरीका है कि हम हर वक्त अपना मुहासिबा करते रहें. और अल्लाह ताला ने इस आयत में भी उन लोगों की क्या बताई है कैरेक्टरिस्टिक, कि वो इवल डूअर्स होते हैं themselves, वो खुद बुराई को फैलाने वाले होते हैं, खुद जो है वो मुफसिदून हैं और उनको इस चीज का एहसास ही नहीं. दे डोंट रियलाइज इट, दे डोंट. इसलिए बेटा जब भी कोई काम करें अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अपनी नीयत को खालिस करें और अल्लाह ताला से ये जरूर दुआ मांगे कि या अल्लाह हम ये काम आपके लिए करें और हमारी नीयत को खालिस रखें. हम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं. ठीक है बेटा, अपनी नीयत का हर वक्त हमने जायजा लेना है. और यहाँ अब देखिए ये जो themselves एक आया है प्रोनाउन, ये किसके लिए है? दोज के लिए. इज दैट नॉट देम. और हमें पता है देम भी एक प्रोनाउन है और themselves भी एक प्रोनाउन है. और यहां पर ये इंटेंसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है. इंशाल्लाह हम इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में मजीद पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज दैट पीपल कॉमनली डू. यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्स बाय हरसेल्फ. हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है. शी cooks by herself. I wash my clothes by myself. Okay? इस तरह से ये होते हैं ना रिफ्लेक्सिव. तो आपने एक एक सेंटेंस बनाना है और उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने हैं. पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. हाँ जी बेटा, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम इसको वी रेफर बैक टू प्रोनाउन टू मेंशन व्हाट द प्रोनाउन इज, what the pronoun is doing or talking about. अब इसके साथ अब अगला जो हम आज सीखेंगे वो है intensive pronoun. और वो क्या होता है? An intensive pronoun is used to refer back to a noun. Exactly. बिल्कुल उसी तरह से हर pronoun के तो में यही होता है उसका function, to a noun or a pronoun in order to emphasize. अब इसका मकसद क्या है? उसके ऊपर हमने जोर देना होता है, emphasis देना होता है. ठीक है? प्रोनाउन क्या है? विच रिप्लेसेस अ नाउन. और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? जो उस प्रोनाउन पर एम्फसिस के लिए यूज किया जाता है. किस तरह से हम इसको यूज करते हैं? द इंटेंसिव प्रोनाउंस आर, ये हैं कौन से? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ. अब आपको पता है योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ and themselves. Right? ये हैं सब के सब intensive pronouns. So what is the difference between reflexive and intensive pronoun? थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं.
An intensive pronoun is a pronoun that is used to add emphasis. It still refers back to the subject. If it is taken out, the sentence will be complete. ये इसकी पहचान है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है. इवन अगर हम इसको सेंटेंस में से, अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से निकाल देते हैं, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट रहता है और उसका मीनिंग कंप्लीट रहता है, क्योंकि हमने इस प्रोनाउन को सिर्फ एम्फेसिस के लिए ऐड किया है. I myself prepared the dinner. बड़ी फख्र से कभी होता है ना, और माशाल्लाह अगर आप लोग करें फिर तो जरूर. I myself today, I myself prepared. अब ये myself जो है ये आपने सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज किया. अगर मैं इसके बगैर I prepared the dinner, because when I make dinner it's ordinary, I make it every day, है ना, तो मैं कहूंगी I prepared the dinner, it's okay. लेकिन जब आप बनाएंगे डिनर, इंशाल्लाह बेटा आप जरूर मामा की हेल्प किया करें किचन में, तो आप कहें I myself today, I myself. अब ये myself जो है ये आपका इंटेंसिव प्रोनाउन है जो एम्फेसिस के लिए हमने यूज किया है. The children themselves clean the room. They themselves clean the room. अब ये क्या, the children cleaned the room, sentence is complete. लेकिन ये themselves क्या है, ये इन children के emphasis के लिए है कि देखें छोटे छोटे बच्चों ने रूम क्लीन कर लिया. ये हम उर्दू में भी ये एक्सप्रेशन होता है, और इंग्लिश में इस इंप्रेशन के लिए हम इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करते हैं. She herself done her homework. In Matilda, Bruce himself is forced to eat an entire chocolate cake. So ये himself जो है वो Bruce के लिए, he himself did it. Nobody asked him to do. Okay? अब आपकी बुक में देखते हैं, पेज नंबर 7 है. Intensive pronouns are pronouns that emphasize or intensify a noun or pronoun in a sentence. Okay? अब ये आप read the following sentences and notice the use of intensive pronouns. So pause the video, इन sentences को पढ़ें, गौर करें और देखें कैसे हमने intensive pronoun use किया है. Pause the video, complete this task and come back. हाँ जी बेटा, आपने देखा किस तरह से हमने intensive pronoun use किए इन sentences में. चलें अब हम एक activity करते हैं. Your teacher will provide a set of sentences to you, each containing a blank space where an intensive pronoun should be used for emphasis. ठीक है जी, टीचर आपने sentences देने बच्चों को और intensive pronoun की space आपने छोड़ देनी है. बच्चे उसको खुद complete करेंगे. For example, she herself painted the picture. ठीक है, तो herself आपने खुद. और बेटा ये इसमें भी आपने जो हम pronoun और नाउन के एग्रीमेंट को ज़हन में रखते हैं, वो अब शी के लिए हर सेल्फ ही आएगा, हिमसेल्फ तो नहीं आ सकता ना. इन चीजों का ख्याल रखना है. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. हाँ जी बेटा, आर यू डन? ओके, सो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर बुक. पेज नंबर 7 पर ये आपकी सी एक्सरसाइज है, इसको आपने अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करना है. सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क. हाँ जी, डन. ऑलराइट, it's time for your homework. Use intensive pronouns in your sentences. और ये एक intensive pronoun की वर्कशीट है. टीचर काइंडली इसका प्रिंट आउट लें, बच्चों को आप इसकी फोटोकॉपीज दें ताकि वो मजीद intensive pronoun को प्रैक्टिस कर सकें. So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.